Dear student, today our topic is metal ligand bonding in transition metal complexes. इसमें हम limitations of valence bond theory के बारे में डिस्कस करेंगे. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझने के लिए 4 थ्योरीज है. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझने के लिए 4 थ्योरीज है. पहली इज वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी दैट इज गिवन बाय पॉलिंग्स. सेकंड इज क्रिस्टल व्हील थ्योरी दैट इज गिवन बाय हेंसबेथ एंड वैन ब्लैक. Third is molecular orbital theory that is given by Mulliken. Fourth is ligand field theory that is given by Organ. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. या हम बिफोर डिस्कसिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी. तो टुडे आवर मेन टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अनुसार मेटल आयन की नेचर के बारे में तो बहुत डिस्कस किया गया, परंतु लिगेंड के नेचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, जबकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मेटल और लिगेंड दोनों का ही अपना एक रोल होता है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द कलर, स्पेक्ट्रा एंड वेरियस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. इस थ्योरी के अनुसार हम कॉम्प्लेक्स के कलर, स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाने में असफल रही. तो ये भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई. नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल, हेक्सा एगो कॉपर 2 आयन. इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल के जो लिगेंड है कॉपर आयन से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, जबकि 2 लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल्स के वो अधिक दूरी पर स्थित हैं. तो इसकी जो ज्योमेट्री है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ना हो करके डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है. अतः कॉम्प्लेक्स की डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाने में असफल रही. नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल कॉम्प्लेक्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो कोवैलेंट और एक आयनिक. कोवैलेंट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आयनिक इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है फॉर्मेशन ऑफ इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मेटल आयन कब बनाएंगे, इसको समझाने में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी असफल रही. नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स. Although this theory is successful in predicting the number of unpaired electron in the complex. तो कॉम्प्लेक्स की एग्जैक्ट कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट को समझाने में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी असफल रही. नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, Valence bond theory does not explain the behavior of complex having D8 central metal ion. For example, nickel plus 2, gold plus 3, lead plus 3. These all metal ion are of 5 coordination number. इनकी नेचर को समझाने में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी असफल रही. नेक्स्ट पॉइंट, कोबाल्ट 2 एंड कॉपर 2 दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है. फॉर एग्जांपल, वी विल डिस्कस हेक्सामीन कॉपर 2 कोबाल्ट 2 आयन. इसकी नेचर जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 20, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d7 4s2. देन कोबाल्ट प्लस 2 आयन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. देन नेक्स्ट जो रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. इसमें अगेन इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 4d ऑर्बिटल में जा रहा है. लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है. देन नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे टेट्रासाइनो कॉपर 2 आयन. इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज 29, 3d9 4s2 और 3d10 4s1. कॉपर प्लस 2 आयन 3d9 4s इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा. और ये जो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन.
तो ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल 3d से लेके कहाँ जा रहा है, 4p ऑर्बिटल में एक्साइट हो रहा है। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ जो है इक्वल सेम होनी चाहिए, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जबकि कोबाल्ट 2 तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बतलाता है और कॉपर 2 नहीं। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को समझाने में भी असफल रही। नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस की डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को समझाने में भी असफल रही, जिसको कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार के आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की, जिसको कि हम आगे फर्दर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको कि अपन नेक्स्ट उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की। थैंक यू।